आपको सीधा भारत 24 के कॉन्क्लेव में लिए चलते हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से सर आपका। आज विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं इस मंच पर, और बात उत्तर प्रदेश की ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और इस वक्त हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं अवनीश अवस्थी सर। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आप सेशन की तरफ रुख करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। ओवर टू यू पूर्णिमा। Thank you so much, Akansha. And it's such a pleasure to have you on this stage, Avnish Avasthi sir. और अवनीश अवस्थी जी के लिए एक लाइन जो मुझे लगता है कि समराइज करती है, वैसे तो बहुत सारी बातें होंगी, but he is the man of all seasons. And welcome you over the stage, sir. So you have got me in the hot season. Very nice. जी, thank you. प्लेजर सर। अवनीश अवस्थी सर, सबसे पहले तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं और बहुत करीबी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, उनके एडवाइजर के तौर पर एक लंबा समय भी आपने उनके साथ बिताया है, तो न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि निजी तौर पर भी आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, बदला हुआ प्रदेश है। सबसे बड़े योगदान के तौर पर अगर इस बदले हुए उत्तर प्रदेश में आज हम समझना चाहें तो बीते कुछ सालों में क्या बदलाव महसूस कर सकते हैं? यहाँ आज विकसित उत्तर प्रदेश 2047 और भारत 24 के विजन ऑफ न्यू इंडिया के इस एक्सक्लूसिव सेशन में सर्वप्रथम तो मुझे सूचना, इंफॉर्मेशन, बाकी सब चीजों के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले जगदीश चंद्रा जी, जो मैं किसी जमाने में बिजली विभाग में था और बिजली विभाग का जो है चैनल से और न्यूज़पेपर से बड़ा क्लोज रिश्ता रहता है। तो ऐसे में आपका मुझे तब से बहुत सालों से डेकेड्स ओल्ड हमारा रिश्ता है। तो मैं सर्वप्रथम तो जगदीश चंद्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जिद करके बुलाया। आज बेंगलोर जाना था, मुख्यमंत्री जी हमारे बेंगलोर में हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज दिल्ली में है। यहाँ आपने एक बेसिक बिंदु पर बात की है और मैं यहाँ कितने लोग पॉलिटिकल समझ रखते हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। रखते हैं? वेरी गुड। उत्तर प्रदेश को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। यूपी को मैं 1987 बैच का ऑफिसर हूं और 89 से लगभग मैंने उत्तर प्रदेश को बहुत क्लोजली देखा है और 2 चीफ मिनिस्टर्स का मैं रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूं, 7 जिलों में पोस्टेड रहा हूं। हर जिले में कहीं ना कहीं मुझे काम करने का अवसर मिला है। फैजाबाद में, वाराणसी में, गोरखपुर में, मेरठ में, सभी जगहों को देखने को मिला है। लेकिन एक जो बेसिक चीज यूपी के बारे में अब अलग है और आपने बात भी की उस बारे में, 90s से कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार वो रही नहीं केंद्र में जो उत्तर प्रदेश में थी जी। यानी दोनों डिब्बे उत्तर प्रदेश के भी और केंद्र के डिब्बे टकराते थे। और पहली बार 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रधानमंत्री 2014 में हुए और 2017 में योगी जी ने एज चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ ज्वाइन किया। तो मेरे ख्याल से 2 टर्निंग पॉइंट्स उत्तर प्रदेश में रहे। एक मोदी जी का 2014 में वाराणसी में जीतना और 2 योगी जी का 2017 में एज चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होना। जैसे ही ये हुआ है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना शुरू हुई है और मुझे बताने में कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रशासनिक अधिकारी हूं, फील्ड का अफसर हूं। आज भी गांव-गांव घूमता हूं, देखता हूं चीजों को। हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हर फील्ड में, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, सब तरफ बदलाव आया है। और जो ये डबल इंजन की बात की जाती है, डबल इंजन ऐसी खाली बात नहीं है। डबल इंजन का सही स्वरूप अगर पूरे विश्व में आपको देखना है तो आप उत्तर प्रदेश में आकर देखिए। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट इंडिया की ग्रोथ रेट से बेटर है।
उत्तर प्रदेश आप देखें तो हर चीज में देखें नंबर 1 है। यानी प्रधानमंत्री जी के जितने भी कार्यक्रम केंद्र के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, यूपी इज नंबर 1। हम बड़े भी हैं, हम पूरा 7वें बड़े देश हैं पूरे विश्व में, तो ऐसे में हमको आगे रहना है। तो यूपी का इंजन देश के इंजन के साथ जब जुड़ा है, तो यूपी जो है अब जो पावर दे रहा है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना 2047 का दिया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जहां हम 20% आबादी के हैं देश के, हमको उसमें पूरा योगदान देके प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और यही डबल इंजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब इस डबल इंजन में उत्तराखंड भी आ गया, इस डबल इंजन में उत्तर प्रदेश भी आ गया, इस डबल इंजन में बिहार भी आ गया, और इस डबल इंजन में हमारी कल्चर की मूल भावना जहां से जागी, बंगाल भी आ गया। तो ये पूरी जो बेल्ट नॉर्दर्न है, इस बेल्ट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार एक है। बिल्कुल। और जिस विकास के रोड मैप के साथ आप लोग चलते हैं सर, ऐसा लगता है कि हर राज्य को मिला के आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार अगर देखने को मिलेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खास तौर पर अगर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जगदीश जी बहुत पुराने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं 2012 तक ये सोचा करता था, हर सरकार में मुझे काम करने का अवसर मिला, अच्छे पदों पर काम करने का अवसर मिला, हर सरकार में चूंकि काम करने का अवसर मिला, तो मुझे एक चीज का ज्ञान 2012 तक आया कि अब पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार हो, और ये थोड़ा पॉलिटिकल बात है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, हमारे जैसे आईएएस अफसरों के लिए भी है, कोई भी राज्य सरकार अगर प्रदेश में अच्छा गवर्नेंस नहीं देगी तो पब्लिक आज बदल देगी। अगले चुनाव में हर हालत में पब्लिक बदल देगी। बिल्कुल। कोई भी राज्य सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो 2012 तक ये जरूरी नहीं था कि वो दोबारा चुनकर आएगी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल क्लाइमेट में तमाम सारी चीजें हैं, रीजनलिज्म भी है, एक कास्ट ओरिएंटेशन भी है, कैंडिडेट्स कैसे हैं, बाकी चीजें कैसी हैं। बट 2017 के ऑनवर्ड्स अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश में योगी जी के मार्गदर्शन में पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 में चुना हुआ चीफ मिनिस्टर दोबारा चुनकर आया। और ये जो बात है कि गुड गवर्नेंस पहले नेसेसरी कंडीशन थी, अब गुड गवर्नेंस सफिशिएंट कंडीशन भी है। यानी देश में अगर अच्छा काम आप करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे, देश में पब्लिक को ये महसूस होगा कि अच्छा काम होगा, तो ये जो आपस के जो डिवाइड है, इससे उठकर लोग देश में ऐसे बड़े नेताओं को, ऐसे लीडर्स को चुनेंगे, ऐसी पार्टीज को चुनेंगे जो देश को आगे ले जा सके। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में आजकल एक खास बात यह है अवस्थी साहब कि हम जहां पर भी जाते हैं हम ये देखते हैं कि यूपी अब एक एक्सप्रेसवे कैपिटल के तौर पर देश की बन चुका है। अब सिर्फ एक्सप्रेसवे कैपिटल को हमें क्या सिर्फ सड़कों के जाल तक सीमित रखना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ? देखिए, मैं एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी का डे 1 से अप्रैल 2017 से 2022 तक हमने उस विभाग को चलाया है, और मैं बताना मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आजमगढ़ में कराया, और सुल्तानपुर में हवाई जहाज से प्रधानमंत्री जी को सड़क पर उतारकर उसका उद्घाटन कराया और एयरफोर्स का पूरा शो कराया। बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू कराया, भरतकूप से, चित्रकूट से प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, और फिर प्रधानमंत्री जी ने ही जालौन में उसका उद्घाटन कराया। इसके साथ साथ एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनी, और गंगा एक्सप्रेसवे 2021 में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर में उसका शिलान्यास किया। मुझे इस बात को बताने की खुशी है कि अभी जो है अप्रैल के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गंगा एक्सप्रेसवे, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सप्रेसवेज में है, अगर आप यहां से दिल्ली से लखनऊ जाएं तो 5 घंटे से कम में आप लखनऊ पहुंच सकती हैं, अगर आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है और आपका ड्राइवर अच्छा है। तो ऐसे में ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ऐसा प्रदेश है जो अपनी योजनाओं का शिलान्यास भी कराता है, उद्घाटन भी कराता है और पब्लिक को समर्पित भी करता है। तो हमारा एक्सप्रेसवे प्रदेश
पूरे देश का 60% एक्सप्रेसवेज का जो है ओनर है। आगे भी बहुत जल्दी ही अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो NHAI ने बनाई है उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से होने जा रहा है। तो हमारी एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क और बढ़ेगा। 5 नई एक्सप्रेसवेज का लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है, वो भी आगे होगा। और एक विंड एक्सप्रेसवे भी बहुत जल्दी बनने जा रही है जो प्रयागराज से इलाहाबाद से होते हुए आगे झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक जाएगी।